चलिए, कुछ साहित्य बच गए थे। वैदिक साहित्य एक होता है हमारा क्या, वैदिक साहित्य। क्या क्या आता है वैदिक साहित्य में? और एक होता है क्या, वैदिकोत्तर साहित्य। एक होता है क्या, वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य एक होता है वैदिक साहित्य और एक होता है वैदिकोत्तर साहित्य, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? और सूत्र साहित्य भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सूत्र साहित्य। वैदिक साहित्य के बाद के साहित्य को क्या बोला जाता है? सूत्र साहित्य कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वैदिक साहित्य में क्या 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 आता है आपका? वेद आता है, और क्या आता है? और क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ। और क्या आता है? ब्राह्मण ग्रंथ आता है। और क्या आता है? अरण्यक। और क्या आता है? अरण्यक। और क्या आता है? उपनिषद। और क्या आता है? उपनिषद। ये सब टॉपिक मैं खत्म कर चुका हूं भाई, हो गया ना, सब पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, अगला है आपका क्या, वैदिकोत्तर साहित्य। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। और क्या आएगा? स्मृति। वेदांग आएगा और क्या आएगा? स्मृति आ जाएगा। और क्या जाएगा? उपवेद। और क्या जाएगा? उपवेद। और क्या जाएगा? महाकाव्य। और क्या जाएगा? महाकाव्य। और क्या जाएगा? षड दर्शन। और क्या जाएगा? षड दर्शन। तो ये सभी साहित्य क्या कहलाते हैं? वैदिकोत्तर साहित्य या सूत्र साहित्य कहलाते हैं। उपनिषद के बारे में मैं बता दिया था, शायद छांदोग्य उपनिषद पहुंचा था, लाइट बंद हो गया था, है ना? ठीक है, अगला है क्या, जबालोपनिषद। एक याद रखिएगा क्या, जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में क्या लिखा है? क्या लिखा है ना? तो याद रखिएगा। चलिए, जो बचा था 8वां 9वां नंबर का था ना, जो भी था। ठीक है, एक साहित्य का याद रखिएगा, जबालोपनिषद। जबालोपनिषद। जबालोपनिषद क्या लिखा है इसमें? 4 आश्रम का क्या है? वर्णन। 4 आश्रम का वर्णन है। कौन कौन से 4 आश्रम? कौन कौन से 4 आश्रम? एक है क्या, ब्रह्मचर्य। दूसरा है क्या? दूसरा है क्या, गृहस्थ। तीसरा है क्या, वानप्रस्थ। तीसरा है क्या, वानप्रस्थ। चौथा है क्या? चौथा है क्या, सन्यासी। तो ये 4 प्रकार के हमारे क्या है, आश्रम है। ब्रह्मचर्य का समय क्या है? 0 से, जब किसी व्यक्ति का आयु 0 से 25 वर्ष का होता है, वो ब्रह्मचर्य में जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद क्या आता था? गृहस्थ जीवन 25 से 50 वर्ष, फिर 50 से 75 और 75 से 100 वर्ष, जो कि आज की डेट में लागू। कौन जिएगा 100 वर्ष? ये संसार किससे भरा है? दुखों से। किससे भरा है? दुखों से भरा है। ज्यादा दिन तक दुखों वाली जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। है तो जी दुखों से भरा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, समय पे एग्जाम नहीं होता है, समय पे रिजल्ट नहीं आता है, वैकेंसी ढंग से नहीं आती है, तो दुखी तो है। कभी कभी मन भी क्या लग जाता है? उदास लग जाता है। पर कभी चिंतित करने की बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। हमें हमें केवल यही चीज सिखाया जाता है कि हमें केवल क्या करते रहना है? कर्म करते रहना है। अपना कार्य करते रहिए, सामने वाला करे चाहे ना करे, एक दिन परिणाम हमेशा सकारात्मक होगा, मतलब होगा। ठीक, चलिए, तो ध्यान में रखिएगा, सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? उत्तम, है ना? उत्तम आश्रम बताइए तो कौन है? गृहस्थ। क्यों? क्योंकि यह पितृऋण से मुक्ति मिलती है। कौन से ऋण से? पितृऋण। देव ऋण, देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है, और गुरु ऋण। और किससे मुक्ति मिल जाती है? गुरु ऋण। तो तीनों महत्वपूर्ण ऋण होते हैं जीवन काल के, और तीनों से मुक्ति कब मिलती है? गृहस्थ जीवन में। देख लीजिए, तो मुक्ति पाना है तो ये सभी जिम्मेदारी निभाइएगा। पितृऋण का मतलब आप खुद पिता बनेंगे, है ना? पितृ का मतलब केवल पिता नहीं होता है, माता पिता दोनों होते हैं। तो आपका वो जिम्मेदारी निभाना। दूसरा, आपके जो पिता हैं, मम्मी पापा जी, उनका भी क्या करना है? सेवा करना है। दूसरा, देव ऋण, पूजा पाठ करना है, ईश्वर की स्मृति करते रहना, याद करते रहना, उनको प्रार्थना करते रहना है। ठीक है, मांगते रहना है भगवान से। भगवान केवल देने वाले हैं, तो मांगते रहो भगवान से, वो देते हैं। ठीक है, मांगते रहिए, मांगते रहिए, एक दिन भगवान का हृदय क्या हो जाएगा? पसीज जाएगा। ए लइका बड़ मांगा थे, चल दे देता हूँ। ठीक है, गुरु ऋण। गुरु ऋण मतलब गुरु का क्या करना? आदर सम्मान करना, और साथ ही साथ गुरु ने जो पढ़ाया है, अब उसका दैनिक जीवन में क्या करना? अमल करना। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूं, ये सब करना है आपको, है ना?
तो ये बता रहा हूं तो वही चीजें बता रहा हूं, उसको अमल में लाना है, तब गुरु ऋण से आप क्या मिल पाएगा, आपको मुक्ति मिल पाएगा भाई। अदरवाइज अगर नहीं मिला तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जीवन पूर्ण नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए तो ये याद रखेगा। 10वां याद रखेगा क्या, श्वेताश्वर। 10वां क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। श्वेताश्वर इसका अर्थ क्या होता है, सफेद घोड़ा। इसका अर्थ क्या होता है, सफेद, श्वेत लिखा है ना, ठीक है, और श्वेत धन अश्व, श्वेत धन अश्व, तो श्वेताश्वर मतलब क्या होता है, सफेद घोड़ा, है ना। इसमें याद रखिएगा शिव भक्ति का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, शिव भक्ति का वर्णन है, शिव भक्ति का वर्णन। तो पहले बार भक्ति का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है, श्वेताश्वर में मिलता है। साथ ही साथ अब जब शिव भक्ति को करेंगे तो आपको किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष शब्द का वर्णन भी कहाँ मिलता है, श्वेताश्वर में मिलता है। तो दो शब्द याद रखेगा, एक मुक्ति और दूसरा एक भक्ति और मुक्ति। भक्ति और मुक्ति, मुक्ति मतलब मोक्ष और भक्ति मतलब ईश्वर की भक्ति। इसके बारे में वर्णन कहाँ है, श्वेताश्वर में है। ठीक, चलिए फटाक से नोट करना है कर लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे क्या, क्या बात करेंगे, सूत्र साहित्य। अब किसकी बात करेंगे, सूत्र साहित्य की बात करेंगे। कितने सूत्र है ना, सबसे पहला आएगा हमारा क्या, वेदांग। सबसे पहले क्या जाएगा, वेदांग आ जाएगा। तो वेदांग, वेद का अंग, वेद का अंग, है ना। अच्छा एक चीज तो और भूल गया, पुराण भी आएगा ना इसमें, पुराण, ठीक। उपनिषद को क्या बोला जाता है, वेदांत। इसका दूसरा नाम क्या है, वेदांत। वेद का अंतिम भाग, वेद का अंतिम भाग, है ना। पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, पुराण को। पंचम वेद किसको कहते हैं, पुराण को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा वेदों का रचना हुआ था तो वेद होते थे बहुत कठिन, उसको समझना है, उसका अध्ययन करना है, तब उसके लिए बनाया गया क्या, वेदांग। क्या बनाया गया, वेदांग। नाम में लिखा है वेद धन अंग, वेद का अंग, याद रखिएगा। तो किस लिए बनाया गया, किस लिए बनाया गया, वेदों को समझ के लिए, वेदों के समझ के लिए किसकी रचना की गई, वेदांग की रचना की गई। तो चलिए स्टार्ट करें फिर एक एक करके। चलिए अब हमारा टॉपिक क्या आ गया, सूत्र साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य, ठीक है। सूत्र साहित्य या वैदिकोत्तर साहित्य। पहला नाम आ जाएगा आपका क्या, वेदांग। पहला नाम क्या जाएगा, वेदांग आ जाएगा। वेदांग कितने संख्या है, 6। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है, याद रखिएगा। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। वेदांग है ना, वेद का सरल अध्ययन, वेद का सरल अध्ययन के लिए क्या बनाया गया, वेदांग बनाया गया। सरल अध्ययन हेतु क्या बनाया गया है, वेदांग बनाया गया है, ठीक है। चलिए कौन कौन से वेदांग होते हैं। सबसे पहला आता है आपका क्या, शिक्षा। सबसे पहला क्या आता है, शिक्षा आता है। पहला वेद का अंग क्या है, शिक्षा है। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का क्यों बनाया गया शिक्षा, तो याद रखेगा, शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। इसके लिए क्या बनाया गया, क्या बनाया गया जी, भाषा का शुद्ध उच्चारण के लिए बनाया गया क्या, शिक्षा। और इसी को कहते हैं हम क्या, स्वर विज्ञान। इसी को हम क्या कहते हैं, स्वर विज्ञान। क्योंकि बिना स्वर जाने आप भाषा का सही उच्चारण कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो भाषा के उच्चारण के शुद्धतम के लिए शिक्षा नामक क्या बनाया गया, वेदांग बनाया गया। और किनको माने जाते हैं इसके प्रवर्तक, स्वर विज्ञान या शिक्षा के प्रवर्तक कौन किनको माने जाते हैं, वामज्य ऋषि को माने जाते हैं। किनको, वामज्य ऋषि को माना जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना, पर सब पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके पूरा भरते चले जाएंगे। तो शिक्षा, पहला वेदांग कौन है, शिक्षा। क्या लिखा है, भाषा का शुद्ध उच्चारण, जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान, इसके है ना प्रवर्तक, रचनाकार कौन है, वामज्य ऋषि है। कौन है, वामज्य ऋषि। दूसरा क्या है, कल्प। दूसरा क्या है, कल्प, ठीक। कल्प क्या है, इसका विषय वस्तु है ना। इसमें क्या बताया गया है, विधि नियम, विधि नियम, सामाजिक नियम, सामाजिक नियम, यज्ञ, सामाजिक नियम और यज्ञ, ये यज्ञ नियम।
ये सब के बारे में वर्णन कहाँ मिलेगा? कल्प में मिलता है। किसमें मिलता है? कल्प में मिलता है। याद रखेगा, कल्प के 3 भाग है। कल्प के कितने भाग है? 3 भाग है। एक का नाम स्रोत सूत्र, एक का नाम है क्या? स्रोत सूत्र। दूसरे का नाम है क्या? दूसरे का नाम है क्या? गृह सूत्र। दूसरे का नाम है क्या? गृह सूत्र। और तीसरे का नाम है क्या? धर्म सूत्र। तो याद रखेगा, कल्प के कितने भाग हैं? 3 भाग, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र के अंतर्गत उसका एक छोटा सा पार्ट आता है, याद रखिएगा। इसी में किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताया गया है? यज्ञ। यज्ञ का वर्णन किस सूत्र में मिलता है? तो कौन से सूत्र में मिलता है? स्रोत सूत्र। लिखा हूं ना, सूत्र साहित्य है ये। क्या है? सूत्र साहित्य। स्रोत सूत्र में किसका वर्णन मिलता है? यज्ञ का मिलता है, याद रखेगा। और इसी का एक क्या है? पार्ट है, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है क्या? शुल्व सूत्र। जिसका नाम है क्या? शुल्व सूत्र। अब शुल्व सूत्र के बारे में याद रखना है, यज्ञ वेदिका निर्माण का वर्णन है। यज्ञ वेदिका निर्माण, यज्ञ वेदिका निर्माण, इसका वर्णन कहाँ मिलता है आपका? कहाँ मिलता है? शुल्व सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? शुल्व सूत्र। मतलब यज्ञ करने के लिए जो क्या बनाया जाता है, जो यज्ञ कुंड बनाया जाता है ना, वो प्रॉपर डिजाइन में, एक मेजरमेंट में बनाया जाता है ना। और इसीलिए बोला जाता है क्या, ये कैसी संरचना है, कैसा दिखता है? ज्यामिति संरचना है। हा? तो ज्यामिति विज्ञान की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? शुल्व सूत्र से। ज्यामिति विज्ञान, रेखा गणित, क्या बोलते हैं इसी को? रेखा गणित बोलते हैं ना, रेखा गणित। याद रखेगा, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? शुल्व सूत्र से मानी जाती है। अश्वलायन, है ना, अश्वलायन। प्रवर्तक कौन है? अश्वलायन। प्रवर्तक अगर नाम याद करना है, ठीक है, कल्प से जिस रिलेटेड प्रवर्तक कौन है, तो अश्वलायन जी है, अश्वलायन। ठीक, ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित प्रवर्तक कौन है? अश्वलायन। तो याद रखिएगा, कल्प में किसके बारे में लिखा है? विधि नियम के बारे में लिखा है। कौन सा विधि नियम? समाज से संबंधित, यज्ञ से संबंधित। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा 16 संस्कार, सुने हैं? 16 संस्कार कहां लिखा है ये? कहां लिखा है ये? गृह सूत्र में। विवाह, है ना, क्या लिखा है इसमें? विवाह। ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, असुर विवाह, ये सब कहां लिखा है? टोटल 8 प्रकार के क्या होते हैं? विवाह होते हैं, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह को अच्छा माना जाता है और 4 प्रकार के विवाह को बुरा। जैसे कि गंधर्व विवाह बुरा माना जाता है। प्रेम विवाह जी बुरा है। आप बिना माता पिता के विवाह कैसे कर ले रहे हो? है? आजकल तो बाप रे, क्या क्या घटना घटित हो रहा है। एक शादी में गया था मैं अभी, है? शादी में गया था तो कहानी ऐसा था, पापा है तो माँ नहीं आई है शादी में। मैं बोला ऐसा क्यों? पसंद नहीं। अरे किसको? वर वधु को पसंद नहीं उसकी माँ का आना। मैं बोला ये क्या बात हुई? तो पापा को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहले तो पत्नी का निभाना पड़ेगा ना, तब तो संतान का निभाओगे। संतान के लिए पत्नी को छोड़ना, क्योंकि संतान बाद में काम देगा कि नहीं देगा, पत्नी हमेशा आपके साथ रहेगी। पति या पत्नी हमेशा आपके साथ, सुख दुख के साथ ही बोला जाता है ना पति पत्नी को। मैं बोला आजकल ऐसा भी विवाह होने लग गया। तो ऐसे बहुत सारे विवाह बताऊंगा। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र में क्या लिखा है? सामाजिक नियम। सामाजिक नियम का वर्णन कहाँ मिलता है? धर्म सूत्र में मिलता है। ठीक, तो एकदम ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। तो याद रखेगा, ये आ चुका है भाई, स्रोत सूत्र, शुल्व सूत्र, ये एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ तक का टॉपिक कवर कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि एक ही बार आया है, फिर भी मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ। स्रोत सूत्र याद रखिएगा, है ना, किससे संबंधित है? कल्प सूत्र से। किससे संबंधित है ये? कल्प सूत्र से संबंधित है ना। उसमें 3 सूत्र है टोटल, स्रोत, गृह और धर्म। स्रोत, गृह, धर्म। और स्रोत सूत्र का एक और भाग है जिसको क्या बोलते हैं? शुल्व सूत्र कहा जाता है, जिसमें रेखा गणित का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ठीक, चलो बढ़ू आगे, बढ़ू ना। तीसरा, तीसरा क्या है? तीसरा क्या है जी? व्याकरण। तीसरा क्या है?
व्याकरण। क्या होगा व्याकरण? तीसरा क्या है? व्याकरण। व्याकरण मतलब भाषा की शुद्धता। भाषा की शुद्धता के लिए क्या बनाया गया? व्याकरण बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। पहला व्याकरण बताइए। भाषा की शुद्धता। ठीक है, इसके लिए बनाया गया क्या? व्याकरण बनाया गया। तो तीन नाम याद रखना है। एक नाम याद रखिएगा किसका? सॉरी, पाणिनि। एक नाम याद रखिएगा किसका? पाणिनि जी का। दूसरा नाम याद रखना है किसका? कात्यायन। दूसरा नाम याद रखेंगे किसका? कात्यायन। और तीसरा नाम याद रखेंगे किसका? पतंजलि। तीसरा नाम याद रखेंगे किसका? पतंजलि। ये तीनों ने क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है। ये तीनों ने क्या लिखा है? व्याकरण लिखा है। कौन सा व्याकरण? कौन सा व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। कौन सा व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। पाणिनि ने जो व्याकरण लिखा है उसका नाम है क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और यही क्या है? प्रथम संस्कृत व्याकरण है। यही क्या है? प्रथम संस्कृत व्याकरण है। प्रथम संस्कृत व्याकरण है। ठीक। अष्टाध्यायी क्या है आपका? प्रथम संस्कृत व्याकरण है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो याद रखिएगा। इसीलिए हमारे भारत के व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है? पाणिनि जी को कहा जाता है। कात्यायन ने क्या लिखा? वार्तिक। क्या लिखा इन्होंने? वार्तिक लिखा है। वार्तिक नामक क्या लिखा है? व्याकरण। इसी व्याकरण को और क्या किया इन्होंने? सरल रूप किया। पतंजलि जी ने क्या लिखा? महाभाष्य। किस क्या लिखा इन्होंने? महाभाष्य लिखा है। और अष्टाध्यायी का क्या कहलाता है? ये टीका। अष्टाध्यायी का टीका किसे कहा जाता है? तो महाभाष्य को कहा जाता है। और किसने लिखा है महाभाष्य? पतंजलि ने। किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। याद रखिएगा। तो पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य। बोलिए सबसे पहले कौन सा व्याकरण आया? हो सकता है इसको क्रमबद्ध करने बोला जाए। आजकल क्रमबद्ध वाला चल रहा है ना। ये लाइन से लिखा हो भाई। पहले पाणिनि जी ने लिखा, फिर कात्यायन जी ने लिखा, बाद में किसने लिखा? पतंजलि जी ने लिखा है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का है। फिर वार्तिक कात्यायन का है। और महाभाष्य पतंजलि जी का है। और इन्हीं तीनों को बोला जाता है क्या? मुनित्रयी। क्या कहा जाता है इन तीनों को? मुनित्रयी। याद रखेगा शब्द। इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? मुनित्रयी। तो प्रश्न बन जाता है कभी कभी, मुनित्रयी में कौन शामिल नहीं है? तो याद रखेगा, ये तीन नाम याद रखेगा। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक, क्लियर है योग गुरु जी? ठीक है ना। तो ये था किसके बारे में? व्याकरण के बारे में। अगला क्या है? निरुक्त। अगला क्या है? निरुक्त। निरुक्त। निरुक्त क्या है ना? ये निरुक्त क्या बना गया? उत्पत्ति शास्त्र बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? उत्पत्ति शास्त्र। मतलब कोई शब्द की उत्पत्ति क्यों हो? व्युत्पत्ति शास्त्र। व्युत्पत्ति शास्त्र कहा जाता है ना। वेद शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुआ ये बताता है। वेद शब्दों की उत्पत्ति। कोई भी वेद शब्द आया, उस शब्द की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण, क्यों बना? हर शब्द का क्या है? अर्थ होता है ना। तो वैसे ही कौन बताता है? ये निरुक्त बताता है। याद रखिएगा। किसके बारे में? किसको बारे में? वेद शब्द के बारे में। वेद, जैसे वेद में बहुत सारे कठिन कठिन शब्द मिलेंगे आपको देखने को। ठीक है, तो वो सब की उत्पत्ति के बारे में बताने वाले कौन है? निरुक्त है। ठीक है, चलिए एक और चीज बता देता हूं मैं। एक और प्रश्न आया था इसमें से, निरुक्त किसने लिखा है? निरुक्त, है ना। तो याद रखेगा, निरुक्त के रचनाकार है कौन? यास का। तीन लोग का नाम याद करना है, निघंटु, यास का, और एक नाम याद रखेगा क्या? कश्यप ऋषि। ठीक है, रचनाकार। किनका नाम याद रखना है? कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि, है ना, कश्यप ऋषि। निघंटु, निघुंटू भी बोलते हैं, निघंटू भी बोलते हैं। ठीक है, और एक नाम याद रखना है क्या आपको? यास का, यास का ऋषि। इनके द्वारा बनाया गया है क्या? निरुक्त। इनके द्वारा क्या बनाया गया है? निरुक्त। पहला क्या पढ़ा हमने? शिक्षा।
पहला क्या पढ़ा हमने? शिक्षा। शिक्षा के बाद कल्प। कल्प के बाद व्याकरण। व्याकरण के बाद निरुक्त। और निरुक्त के बाद अगला क्या होगा? छंद। अगला क्या होगा? छंद होगा, है ना। पिंगुल का छंद। छंद क्या है जी? वेद का पद्य स्वरूप। वेद का कौन सा स्वरूप? पद्य स्वरूप। मतलब किसी भी शब्दों को किसमें बांधना? पद्य में बांधना। जैसे चतुष्पदीय वृत्त के नाम से जाना जाता है। छंद सुने हो ना? दोहा, सोटा, रोठा जी, है ना। तो ये सब क्या है? हमारे छंद है। तो पदों में बांधा जाता है, तो वो किसके द्वारा होता है? छंद के द्वारा होता है। और पिंगुल का छंद, पिंगुल का छंद ये सबसे उत्तम छंद माना जाता है। पिंगुल का छंद याद रखेगा, ये सबसे क्या माना जाता है? उत्तम छंद माना जाता है। तो याद रखेगा, वेदों को या किसी भी शब्दों को किसमें पिरोना? पद्य में पिरोना। किसमें पिरोना? पद्य में पिरोना ही क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। पिंगुल का कौन सा छंद? छंद शास्त्र। प्राचीनतम यही है। पिंगुल का छंद शास्त्र ही क्या है? छंद शास्त्र। ठीक है, तो नाम याद रख सकते हैं। चलिए, लास्ट बच गया आपका क्या? छठवां बच गया क्या आपका? क्या है जी? ज्योतिष। छठवां क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष में क्या होता है? ब्रह्मांड का विषय के बारे में वर्णन है, नक्षत्र के बारे में वर्णन है ना। भविष्यवाणी के बारे में वर्णन है। भविष्यवाणी क्या होने वाला है, तो यही सब क्या कहता है? ज्योतिष। ज्योतिष विद्या सुने हो ना? तुम्हारे मन की नौकरी नहीं लगी, मैं तुरंत बता दूं भाई, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है? ज्योतिष विद्या। क्योंकि योग है कि नहीं आप में नौकरी का योग? योग भी कैसे बनता है? जन्म के आधार पर। आप जन्म किस लिए लिए हो, ये सब कौन बताएगा? ज्योतिष। कौन बताएगा? ज्योतिष बताता है। ठीक है, तो ब्राह्मण, जो ब्रह्मांड है, ब्राह्मण लिखा हूं क्या मैं? ब्रह्मांड है ये। ब्रह्मांड कैसा है ना। नक्षत्र, नक्षत्र मतलब कब कौन किस दिशा में चल रहा है ना। सूर्य कहाँ पे है, चंद्रमा कहाँ पे है, वो उससे कितने एंगल पे है, ये सब कौन बताएगा? ज्योतिष शास्त्र बताता है। कौन बताता है? ज्योतिष शास्त्र बताता है। कौन कौन सा ज्योतिष शास्त्र है? ज्योतिष शास्त्र नाम याद रखेगा। गार्गी का है। किसका किसका है? गार्गी का है, नारद जी का है। ये सब महत्वपूर्ण है। गार्गी जी का, नारद जी का, है ना। वृहद वृहद संहिता, वृहद संहिता, ये सभी के सभी क्या है? ज्योतिष शास्त्र है। याद रखेगा, है ना। तो ज्योतिष शास्त्र किस लिए होता है? किस लिए होता है ज्योतिष शास्त्र? है ना। प्रश्न आया है ना। वेदांग ज्योतिष किसका है? प्रश्न आया हुआ है, वेदांग ज्योतिष। ये है प्रश्न आपका, वेदांग ज्योतिष। मोस्ट आईएमपी है वेदांग ज्योतिष। तो ये किसका है? लगध मुनि। किसका है? लगध मुनि जी का क्या है ये? लगध मुनि। तो याद रखेगा, ज्योतिष शास्त्र ये किनका है? लगध मुनि जी का ये क्या है? ज्योतिष शास्त्र है। एक बार रिवाइज करें। चलिए, शिक्षा सबसे पहला क्या देखें? नाम पहले याद करते हैं। शिक्षा के बाद कल्प, कल्प के बाद व्याकरण के बाद निरुक्त के बाद, निरुक्त के बाद छंद के बाद ज्योतिष। हो गए 6, हो गए ना। शिक्षा, शिक्षा मतलब स्वर विज्ञान। शिक्षा मतलब स्वर विज्ञान। किसने बताया? वामज्य ने। किसने बताया? सुन के याद करिएगा। शिक्षा, स्वर विज्ञान, वामज्य। वामज्य ऋषि ने बताया। शिक्षा, स्वर विज्ञान, वामज्य ऋषि। कल्प सूत्र दूसरा क्या है? कल्प सूत्र। इसके 3 भाग है, श्रौत, गृह, धर्म। श्रौत, गृह, धर्म। श्रौत सूत्र में कौन आता है? शूल्व सूत्र। किसका वर्णन है? यज्ञ का। किसका वर्णन है? यज्ञ का। शूल्व सूत्र में किसका वर्णन है? यज्ञ वेदिका कैसे बनेगा, यज्ञ वेदिका कैसे बनेगा, इसका वर्णन है। तो वो किस आधार पर बनता है? रेखा गणित। किस आधार पर बनता है वो? रेखा गणित। अश्वलायन, नाम क्या याद रखेंगे? तो कल्प सूत्र में याद रखेगा अश्वलायन। गृह सूत्र में क्या लिखा है? 16 संस्कार और वर विहाव। 16 संस्कार और वर विहाव के बारे में क्या है? वर्णन है। तीसरा क्या है?
धर्म सूत्र। समाज में कैसे नियम होते हैं वो सब कहाँ है? धर्म सूत्र में है। ठीक। तीसरा, तीसरा क्या पढ़े? व्याकरण। क्या क्या नाम बताया मैंने? पाणिनि, पाणिनि का व्याकरण। अष्टाध्यायी। कात्यायन, वार्तिक। कात्यायन का क्या है? वार्तिक है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी किसका है? वार्तिक किसका है? महाभाष्य किसका है? ऑप्शन आगत कर लेंगे। इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? मुनित्रयी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मुनित्रयी। अगला क्या देखा हमने? निरुक्त। अगला क्या देखा हमने? निरुक्त। निरुक्त क्या है? हाँ, उत्पत्ति। वेद शब्द की उत्पत्ति, उसके बारे में बताया गया। किसमें? निरुक्त में। किसमें बताया गया है? निरुक्त में। किसने बनाया निरुक्त? कश्यप ऋषि। कौन से ऋषि? कश्यप ऋषि। निघंटू कहा जाता है। क्या बोला जाता है उनको? निघंटू कहा जाता है, या निघुंटू भी कहते हैं। निघंटू या निघुंटू। और यास का। और क्या याद रखना है? यास का याद रखना है। अगला है क्या? अगला है क्या? छंद। अगला है क्या? छंद। छंद मतलब पद्य, है ना। वेद का पद्य स्वरूप क्या कहलाता है? छंद कहलाता है। पिंगुल का छंद। पिंगुल का छंद शास्त्र सबसे प्राचीन छंद शास्त्र माना जाता है। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र किसने लिखा है? वेदांग ज्योतिष किसने लिखा है? लग्ध मुनि ने। किसने लिखा है? लग्ध मुनि ने लिखा है। क्लियर है क्या? कर लेंगे इतना। चलिए अगला है क्या हमारा? अगला है उपवेद। ठीक है, दूसरा पार्ट आ जाएगा क्या? उपवेद आ जाएगा। दूसरा पार्ट है क्या? उपवेद। उपवेद। तो सभी वेद का क्या बना है जी? उपवेद बना है। सभी वेद का क्या बना है? उपवेद बना है। जैसे कि पहला वेद हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या आया? सामवेद आया। सामवेद के बाद यजुर्वेद आया। यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद आया। कौन सा वेद आया? अथर्ववेद आया। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या नाम है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है क्या? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद का नाम है क्या? गंधर्ववेद। क्या नाम है? गंधर्ववेद है। गंधर्व वेद है। और यजुर्वेद के उपवेद का नाम धनुर्वेद है। क्या नाम है? धनुर्वेद है। धनुर्वेद है। और अथर्व वेद के उपवेद का नाम क्या है? शिल्पवेद है। क्या नाम है? शिल्पवेद है। तो चार उपवेद के नाम याद रखना है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। ठीक, याद कर सकते हैं। ये चार हमारे क्या है? उपवेद है। ठीक, क्लियर ना? अब ध्यान से सुनिएगा। सबका अपना अपना क्या है? विषय वस्तु है। सबका अपना अपना क्या है? विषय वस्तु है, याद रखिएगा। आयुर्वेद, आयुर्वेद का विषय वस्तु क्या है जी? चिकित्सा। क्या है? चिकित्सा। गंधर्व वेद का क्या है? कला संगीत। गंधर्व वेद का विषय वस्तु क्या है? कला संगीत है। धनुर्वेद का यज्ञ व कर्मकांड है। यज्ञ व कर्मकांड का वर्णन मिलेगा। शिल्पवेद का, शिल्पवेद का निर्माण कला। भाई निर्माण, निर्माण कला, भवन निर्माण जी। शिल्पीकार बोलते हैं ना हम लोग। शिल्पीकार किनको माना जाता है? क्या? हाँ, विश्वकर्मा जी। किसको माना जाता है? विश्वकर्मा जी को माना जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या? उपवेद। अगला क्या है? स्मृति। हेलो। चलिए अगला क्या आएगा हमारा? स्मृति। अगला क्या आएगा? स्मृति। तीसरा है हमारा क्या? स्मृति। स्मृति मतलब इसको सही, है ना। स्मृति मतलब कानून व नियम का क्या है? ये शास्त्र। कानून व नियम के शास्त्र को बोला जाता है क्या? स्मृति कहा जाता है।
सबसे प्राचीन स्मृति, सबसे प्राचीन स्मृति, प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति। कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति, मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति का नाम क्या है? मनु स्मृति, याद रखेगा। और यही हमारा क्या है? मूल संविधान। ठीक है। हिंदू धर्म का, हिंदू रीति रिवाज का प्रमुख जो नियम है वो कहाँ लिखा है? मनु स्मृति में। ठीक है। तो हिंदू नियम, नियम शास्त्र है ये, हिंदू नियम शास्त्र, क्योंकि उस समय है ना यही चीजें चलती थी, मनु स्मृति। जैसे हम बोलते हैं भारत का आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? मनु मतलब क्या? मनु स्मृति मतलब क्या? कानून। हिंदू धर्म के रीति रिवाज का क्या है? वो कानून है। तो मुझे बताइए आधुनिक मनु किसे कहेंगे? किसने बनाया है नियम को? अंबेडकर जी। आधुनिक मनु किसको कहते हैं? अंबेडकर जी को कहा जाता है, याद रखेगा। आधुनिक मनु किसको कहते हैं? अंबेडकर जी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय का स्मृति, पहला स्मृति किसने बनाया था? मनु स्मृति ने बनाया था, जिसमें दैनिक जीवन के क्या लिखे? नियम लिखे, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, सब किसमें लिखे हैं? मनु स्मृति में लिखे हैं। ठीक है। चलिए इसके है ना अन्य रचनाकार, अन्य रचनाकार गोविंद राज है। अन्य रचनाकार में और कौन कौन है? बाद में इसका कई भाग बना है, तो गोविंद राज ने बनाया कुछ भाग, कुछ भाग किसने बनाया है? कुल्लक ने बनाया है। किसने बनाया है? कुल्लक ने बनाया है। कुछ भाग किसने बनाया है? भारूची ने बनाया है, भारूची। तो अलग अलग है ना लोगों ने क्या बनाया? इसका अलग अलग स्मृति बनाया है। मतलब इसी मनु स्मृति का क्या बना? छोटा छोटा और भी भाग बना है। तो गोविंद राज की स्मृति, कुल्लक की स्मृति, भारूची की स्मृति। ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा क्या? याज्ञवल्क्य। क्या याद रखना है? याज्ञवल्क्य क्या स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। किसने लिखा है? नाम ही लिखा है। किनका नाम है? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। ठीक है। ये इसने ये क्या, इन्होंने क्या किया? इसका रचना किया। बाद में इसका क्या किया? टीका लिखा गया। और इसके टीका का नाम है क्या? मिताक्षर। इसके टीका का नाम है क्या? मिताक्षर। IMP एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है ना। याज्ञवल्क्य के टीका का नाम क्या है? तो क्या नाम है? मिताक्षर है। मिताक्षर किसने लिखा है? किसने लिखा है? हाँ? ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर जी ने क्या लिखा है? मिताक्षर लिखा है। चालुक्य वंश था, एक वंश था, राजा का नाम कौन है ना, एक वंश था, क्या ना, क्या वंश था? चालुक्य वंश, चालुक्य वंश है ना। इस चालुक्य वंश के एक राजा थे, कौन? विक्रमादित्य छठवा, विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6। और इसी के दरबार में कौन थे? कौन थे जी? ज्ञानेश्वर जी। और ज्ञानेश्वर जी ने क्या लिखा है? मिताक्षर। क्या लिखा है? मिताक्षर लिखा है। मिताक्षर क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका है। टीका मतलब क्या होता है? उसके किसी भाग को उठाकर उसका सरल रूपांतरण करना और उसको और अच्छा बनाना। ठीक है, वो है आपका क्या? टीका। ठीक है। तो याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया, 2-3 बार आ चुका है मिताक्षर। मिताक्षर किसकी साहित्य है? तो किसकी साहित्य है? ज्ञानेश्वर। किससे संबंधित है ये? याज्ञवल्क्य से संबंधित है। इसके अलावा बहुत सारा मिलेगा आपको, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति है ना। तो बहुत सारा और क्या मिलेगा? स्मृति मिलेगा। तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर इतने में एग्जाम कवर हो जाता है। ठीक है। आज तक तो मैं किसी भी एग्जाम में नहीं देखा हूं कि इससे ज्यादा आया है। ठीक है, कर लेंगे इतना। अगला है पुराण। अगला है क्या? पुराण। चलिए चौथा याद रखिएगा क्या है? पुराण। है ना।
किसने रचनाकार, रचनाकार किसको माना जाता है? लोमहर्ष ऋषि। किसको माना जाता है? लोमहर्ष ऋषि। और साथ में इनके पुत्र, पुत्र का नाम है क्या? उग्र श्रवा। क्या नाम है? उग्र श्रवा। इन्हें माना जाता है इसके क्या? रचनाकार। तो प्रारंभिक दौर में पुराण किसने बनाना चालू किया? लोमहर्ष ऋषि और उग्र श्रवा। लोमहर्ष ऋषि और उग्र श्रवा, इन्होंने क्या बनाया? पुराण। कितने पुराण है टोटल? कितने पुराण है? 18 पुराण। कितने पुराण है? 18 पुराण है, याद रखिएगा। इसी को क्या बोला जाता है? पंचम वेद। इसी को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। प्राचीन पुराण, प्राचीनतम पुराण, प्राचीनतम पुराण कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। किसके बारे में वर्णन है? भगवान विष्णु के 10 अवतार। कौन कौन सा अवतार लिया उन्होंने, इसके बारे में क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। याद रखिएगा पुराण का विषय वस्तु क्या है। एक आप लोगों ने सुना होगा वायु पुराण, सुने हैं? वायु पुराण, इसमें किसका वर्णन है? गुप्त वंश का, गुप्त वंश का। ठीक है, वायु पुराण में किसका वर्णन है? गुप्त वंश का वर्णन है। तो ऐसे ही पुराण में बहुत सारी चीजों का वर्णन है। ठीक है, उतना तो नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए एक और याद रखिएगा, विष्णु पुराण। एक और है क्या आपका? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में किसका वर्णन है? मौर्य वंश का। कौन से वंश का वर्णन है? मौर्य वंश का वर्णन। मत्स्य पुराण में किसका वर्णन है? सातवाहन वंश। किसका वर्णन है? सातवाहन वंश। तो राजा महाराजाओं का क्या मिलेगा इसमें? वर्णन मिलता है। कथा जी, कथा सुनाते तो किसको सुनाते हैं? पुराण को ही तो सुनाते हैं। पुराण में बहुत सारी क्या है? कथाएं हैं। पुराण में बहुत सारी क्या है? कथाएं। क्या है इसका विषय वस्तु? किन चीजों से संबंधित है ये? ठीक है, पुराण का विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु किसके किसके बारे में लिखा है? सर्ग। दूसरा है क्या? प्रतिसर्ग। दूसरा है क्या? प्रतिसर्ग। तीसरा है क्या? वंश। तीसरा है क्या? वंश। चौथा है क्या? वंशानुचरित। वंशानुचरित, वंशानुचरित्र है। और पांचवा है क्या आपका? मनवांतर। पांचवा है क्या? मनवांतर। ठीक, तो याद रखिएगा इसका मूल विषय वस्तु क्या है? 5 है। सर्ग मतलब पृथ्वी। किसी भी चीज का जन्म कैसे हुआ है और किसी भी चीज का अंत कैसे हुआ है वो क्या कहलाता है? प्रतिसर्ग। फिर बाद में उसकी क्या होगी? उत्पत्ति होगी। तो कोई चीज आया इस धरती पर तो उसका क्या होगा? जन्म या उत्पत्ति होगा। समय के साथ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और किस वंश से संबंधित है वो, मतलब कौन से ब्राह्मण कुल माना जाता है उसको, क्योंकि 7 ऋषि का क्या माना जाता है? सभी को वंशज, 7 ऋषि के ही वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्ग मतलब उत्पत्ति। सर्ग मतलब क्या? उत्पत्ति। प्रतिसर्ग मतलब समाप्त। प्रतिसर्ग मतलब समाप्त। वंश मतलब कुल। वंश मतलब कुल, कौन से कुल से बिलोंग कर रहा है वो। ठीक है, तो उत्पत्ति, समाप्त, कुल। चरित्र, चरित्र मतलब आचरण। चरित्र मतलब क्या? आचरण, है ना। और ये ज्यादातर किससे संबंधित रहता है? राजा। ठीक है, राजा और उनके क्या आसपास में कैसा वातावरण है वो सब के बारे में क्या आएगा? वंशानुचरित्र बताया जाएगा। मनवांतर मतलब क्या जी? मनवांतर शब्द सुने हो? युग सुने हो? युग, कितने युग है? कितने युग है? पक्का? पहला युग है सतयुग। सतयुग के बाद, सतयुग के बाद त्रेता युग की द्वापर युग? द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर कलयुग। आप किस में है? ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बस जानकारी के लिए बता देता हूं। ऐसे कल बताऊंगा इसके बारे में, अगर जानना होगा तो कल बता दूंगा मैं। और तो ये जब युग होता है, ये सब युग को जब मिलाओगे, चारों युग के पूरे समय अवधि को मिलाओगे, तब बनता है क्या? मनवांतर।
और ये टोटल 4 करोड़ वर्ष का होता है। देखो, सबसे बड़ा समय अवधि सतयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता और कलयुग। कलयुग का समय अवधि क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में डिटेल कल बता दूंगा, आज तो समय हो गया है। ठीक है, और क्या क्या बच गया? महाकाव्य बच गया, और षड दर्शन, और हो गया ना? उतना ही बचा है ना, कि और कुछ बच गया है? महाकाव्य, और महाकाव्य में क्या क्या आते हैं? रामायण और महाभारत। सशस्त्र संहिता किसको कहा जाता है? सशस्त्र संहिता। चतुष्विंशति संहिता किसको कहा जाता है? सब पूछा जाता है भाई एग्जाम में। ठीक, कोई बात नहीं, नहीं पता है तो अच्छी बात है, और पता रहता तो भी अच्छी बात होती। अच्छा से कुछ चीज हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम बुरा देखते नहीं, बुरा सुनते नहीं, और बुरा बोलते नहीं है, तो बुरी बातें हमसे क्या रहती है? दूर ही रहता है। ठीक, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको पढ़िएगा अच्छे से, कल पूछूंगा। सबको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है। सेव कर देना तनु। कल बताना, कल बताऊंगा।